नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आपका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, हुआ ये है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों और पश्चिमी यूरोप के अपने मित्रों से भी मित्रता साध रखी और पूर्वी यूरोप तथा रूस के कम्युनिस्टों के भी वो दोस्त बन गए और दोनों तरफ से हमारे शासन के लिए क्या हितकर है ये उन्होंने अपनाया। और इस प्रकार शिक्षा और संचार माध्यम पर उन्होंने पूरी तरह स्टेट पावर का अधिकार कर लिया, जो कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन में हो रहा था, पश्चिमी यूरोप में नहीं था। पश्चिमी यूरोप में वहाँ के बहुसंख्यकों का जो रिलीजन है उसके अनुसार ही शिक्षा हर नेशन स्टेट में दी जाती थी। तो इंग्लैंड या अमेरिका की नकल इस विषय में जवाहरलाल ने नहीं की। ब्यूरोक्रेसी का ढांचा वही रहने दिया, लेकिन नकल की सोवियत संघ की। इसका परिणाम ये हुआ कि शिक्षा में और संचार माध्यम में ही नहीं, शुरू में तो प्रशासन में और उद्योग व्यापार में भी जवाहरलाल ने उन्हीं को आगे बढ़ाया जो उनके चाटुकार थे या उनके हिंदू द्रोही या धर्मनिरपेक्ष, समाज निरपेक्ष, राष्ट्र निरपेक्ष नीतियों और कार्यों के प्रशंसक थे। इसके कारण क्या हुआ कि कम्युनिस्टों ने जो एक मुहावरा उछाला था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, विचारधारा का, सभी लोग जानते हैं कि वो एक झूठा नारा था। लेनिन और स्टालिन दोनों ही बहुत बड़े अपराधी और गुंडे थे, और माओ तो नरभक्षी, मांसभक्षी और हत्यारा ही था। और इन लोगों ने अपने पापों को छिपाने के लिए आइडियोलॉजी का एक कवर लिया, जैसे कि चर्च ने अपने पापों को छिपाने के लिए रिलीजन का कवर लिया, और इस्लाम में तो साक्षात जो भी मनमानी करनी है उसी को मजहब कह दिया गया है ना, बिना किसी प्रमाण के। तो ये सब कोई विचारपूर्ण चीजें नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब विचार करेगा तो वो ऐसी भयंकर बातें नहीं कर सकता, क्योंकि विचार करने पे ये पता चलेगा कि ये संसार बहुत बड़ा है और सभी में थोड़ी बुद्धि है, चेतना है। तो हम जो ये मनमानी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं, कल को दूसरा भी यही करेगा, तो ये कोई लंबे समय तक टिकने वाले नियम नहीं। ये तो भारत में लोगों ने सोचा, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि लंबे समय तक या सदा टिके रहने वाले नियम कौन से हैं, उन्हीं को सनातन धर्म कहा, कि जो इस सृष्टि में, ईश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि में, ये जो संसार चल रहा है और पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, इसमें वो कौन से नियम हैं जो सनातन हैं, सदा रहने वाले हैं, और मनुष्य के लिए उनमें से कौन से सनातन नियम अनिवार्य हैं, मनुष्यता की क्या पहचान है। तो ये तो केवल भारत में चिंतन हुआ सनातन धर्म में, जिसे अब हिंदू धर्म कहा जाता है। मानव धर्म शब्द केवल मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति का मूल नाम मानव धर्म शास्त्र है। तो मानव का क्या धर्म है, मनुष्यों का क्या धर्म है, ये चिंतन तो भारत में हुआ। और जब मानव का धर्म सोचेंगे तो दीर्घकालिक बातें आएंगी कि सत्य है, अहिंसा है, पवित्रता है, अक्रोध है, विद्या है ना, धृति है, क्षमा है, अस्तेय है, दूसरे का धन चुराना नहीं, दूसरे का विचार चुराना नहीं, बल्कि सम्मान करना, है ना। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम धर्म लक्षण। ये तो मानव धर्म के लक्षण, और उनके यहाँ मानव धर्म का कोई विचार नहीं है। तो मजहब में भी नहीं है, रिलीजन में भी नहीं है, और कम्युनिज्म में भी नहीं है। तो जब इतनी भयंकर स्थिति है कि कोई विचार ही नहीं है टिकाऊ सनातन नियमों के विषय में, संसार कैसे चलता है इसका ध्यान, क्योंकि इसका ध्यान रखेंगे तो आपके विचार में और चरित्र में अपने आप अनुशासन आ जाएगा। तो हमको तो करना है, अपने मन में जो पाप पूर्ण इच्छाएं जग गई, आवेग जग गया कि दूसरे का धन छीन लो, दूसरे का राज्य छीन लो, दूसरे को मार डालो, दूसरे को मत बर्दाश्त करो, इसके लिए कुछ कवर करना है। तो इसके लिए कोई, किसी ने मजहब का कवर लिया, किसी ने चर्च का कवर लिया, और इन्होंने आइडियोलॉजी का कवर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी वही आइडियोलॉजी शब्द यहाँ चलवा दिए अपने लोगों से।
और शिक्षा पर उनका एकाधिकार होने से बाकी के दल भी सोचे कि अच्छा यही कोई नई चीज है दुनिया में माननी। तो यद्यपि पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में आइडियोलॉजी राजनीतिक दलों का आधार नहीं नहीं है, बल्कि उनका उस मामले में बहुत स्पष्ट है। भाई हम किसका पक्ष लेंगे उसका नाम रखते हैं। जैसे कंजर्वेटिव, तो उन्होंने नाम ही इसका रखा कि भाई हम जो अपनी प्रोटेस्टेंट चर्च की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका संरक्षण करेंगे, इसलिए हम कंजर्व करेंगे, इसलिए हम कंजर्वेटिव हैं। और दूसरे ने कहा कि हम लेबर के प्रति थोड़ा ज्यादा न्याय का प्रयास करेंगे, तो हम लेबर पार्टी है ना। एक और ने कहा कि हम भाई थोड़ा उदार होंगे, कंजर्वेटिव तो बहुत कठोर होता है, चर्च के भयंकर अनुशासन को मानता है, उससे लोगों का जीवन बड़ा नारकीय और दारुण हो जाता है, तो हम लिबरल होंगे। तो इस प्रकार नीतियां और किस क्या करने वाले हैं इसको लेके नाम है कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल। वहां कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कंजर्वेटिव माने हम अपने प्रोटेस्टेंट चर्च को कंजर्व करेंगे, लेबर माने हम थोड़ा श्रमिकों के हित की रक्षा विशेष करेंगे, बाकी तो राज्य जो चल रहा है चलेगा ही। चर्च का इनमें से कोई विरोधी नहीं है, प्रोटेस्टेंट चर्च को तीनों मानते हैं। यानी राष्ट्र की मुख्य दिशा के विषय में, नेशन स्टेट की मुख्य दिशा में तीनों की एक राय है, क्योंकि वो तीनों क्राउन को, जो कि प्रोटेस्टेंट चर्च का पैट्रन है, संरक्षक है और उसी का सबसे बड़ा अधिकारी है, उसको तीनों मानते हैं। तो क्राउन के अधीन ये तीन गुट हैं। उन्होंने कहा भाई हम लेबर का थोड़ा पक्ष लेंगे, हम थोड़ा उदार रहेंगे, या हम पक्के तौर पे चर्च की नीतियों को ही कंजर्व करेंगे। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्होंने कहा हम डेमोक्रेट हैं, उन्होंने कहा हम रिपब्लिकन हैं। दोनों का एक ही अर्थ होता है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो जो मूल बात है उसके विषय में पूर्ण सहमति है, ये नाम से भी दिखा दिया और वैसी बात भी की। तो पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में आइडियोलॉजी का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी किसी चीज को ढकने के लिए, किसी पाप को ढकने के लिए, दुष्टता को ढकने के लिए, क्रूरता को ढकने के लिए एक आवरण है, कवर है। कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी शब्द निकाला गया और गैर जानकार लोगों ने उसी को विचारधारा कहना शुरू किया, तो सब बताने लगे कि हमारे दल की क्या विचारधारा है। अरे भाई, विचार तो दार्शनिकों का काम है, मनीषियों का काम है। आपका काम शासन करना है और आप शासन करने के लिए पार्टी बनाते हैं, तो आप ये बताइए कि आप क्या करेंगे, उनके कार्यक्रम बताइए। तो सारे ही दल संविधान को मानते हैं। संविधान स्वयं में एक विचारों का परिणाम है। मनुष्य के विषय में, नेशन के विषय में, स्टेट के विषय में, अपराध के विषय में, दंड के विषय में, पुरस्कार के विषय में, क्या उचित है क्या अनुचित, इसके विषय में संविधान एक ढांचा है, ऑर्गेनिक लॉ है, अर्थात मूल रूप से जो विधि की इकाई है, समग्र इकाई या विधि की जो एक जीवंत संरचना है, उसी को संविधान कहते हैं। तो संविधान को सभी दल मानते हैं, जो नहीं मानेगा उसका पंजीयन ही नहीं होगा, है ना, चुनाव आयोग नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन। आप एक ही संविधान को मानते हुए अलग अलग बातों पर बल देने के लिए पार्टी बनाते हैं, लेकिन यहाँ कम्युनिज्म की नकल में क्या कह दिया, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल चल रहा है। सारा संघर्ष सत्ता का होता है और इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। अमेरिका में कोई छिपाता नहीं है, इंग्लैंड में छिपाता नहीं है, जर्मनी में, फ्रांस में कहीं नहीं। केवल कम्युनिस्ट देशों ने, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अन्याय करना था, तो उन्होंने उसको छिपा के आइडियोलॉजी का नाम दिया। भारत में वही चल गया। तो इससे क्या हुआ, जो लोग इस खेल को दुष्टता से खेल रहे थे, उनको तो पता था कि हम क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं था, वो बेचारे उसके शिकार हो गए। उन्होंने भी कहने लगा हमारी विचारधारा है। और राजनीतिक दलों का काम विचारधारा है ही नहीं, शासन में आना है। इससे क्या हुआ है कि जो ज्यादा शातिर लोग हैं, जिन्होंने 60 वर्षों तक शातिर और धूर्त हैं, उन्होंने जो मुहावरे चला दिए, बाकी लोग समझते हैं कि ये कोई, आज भी समझते हैं कि ये कोई यूनिवर्सल मुहावरे हैं अथवा ये कोई आधुनिक विश्व में मान्य मुहावरे हैं, तो उसी को भारत में चल रहा है। लेकिन अगर आप सहज बुद्धि रखें थोड़ी सी, तो कुछ ज्यादा उसका सही उपाय तो यह है कि जब आप भारत में राजनीति करना चाहते हैं, तो भारतीय धर्मशास्त्र और एक से एक राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए, और साथ ही आधुनिक सिस्टम में कर रहे हैं तो यूरोप के जो विचार हैं उनको पढ़िए, किन विचारों से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ते, तो उसके लिए क्या हुआ, विचारधारा विचारधारा का आवरण लेके कुछ नेता जो नारे दे और जो कुछ सिखा दे कि बस ये रटो, वो रटने लगो, बस आप बड़े भारी विचारक हो गए, ये चल गया। तो इससे विचारहीनता आ गई। तो भारतीय राजनीति में विचारहीनता
विचारहीनता का मतलब ये नहीं कि अकल कम है, लेकिन वो अक्ल बाकी चीजों को है, कैसे चुनाव जीतें, अपना लक्ष्य कैसे साधें, जनता को कैसे मोबिलाइज करें, इसमें बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, किसी से कम होशियार नहीं। लेकिन राजनीतिक बहस के संदर्भ में मूर्खता आ गई, बुद्धिहीनता आ गई, निरर्थक बातों पे करने लगे। अब जो धर्मनिष्ठ और सदाचारी हैं, हिंदू हैं, संस्कारी, वो भी राजनीति के विषय में ऐसे ही जो चल रहे हैं मुहावरे, उसी के शिकार हो गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कंफ्यूज करने के लिए जो नारे उछालते हैं कांग्रेस के दूर लोग, मैं तो उन्हें कम्युनिस्ट भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने ये कई बार अच्छे से बताया है विस्तार से कि भारत में कोई कम्युनिस्ट नहीं है, कोई सेकुलरिस्ट नहीं है और कोई लेफ्टिस्ट नहीं है। ये सब एक तरह से छल घात, झूठ, अनीति, बेईमानी करके अपने गिरोह की सत्ता मजबूत करने के लिए कार्यरत दस्यु दल है। धर्मनिरपेक्ष इनका कोई धर्म नहीं है। इसीलिए यह कारण नहीं है कि इन्होंने सेकुलरिज्म जैसा एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, उसका इतना भ्रामक अनुवाद कर दिया धर्मनिरपेक्ष, है ना? तो उनके मन का पाप था, वो आ गया, अन्यथा धर्मनिरपेक्ष तो कोई सेकुलर का अर्थ होता नहीं। तो ये धर्मनिरपेक्ष लोग जो राजनीति में आए, उन्होंने विचारहीनता को और जो नेता कर रहा है उसके पक्ष में नारों को लगाया। लेकिन अब जब अति हो गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि ने भारत को नष्ट करने के लिए पूरा वातावरण बनाया कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा कमजोर कर दो, खोखला कर दो, तो हिंदू समाज में अचानक फिर चेतना आई कि अरे ये क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने, सारे हिंदू समाज ने, धर्म के श्रेष्ठ आचार्यों ने, सदाचारियों ने, सदगृहस्थों ने, विवेकवान ने, बौद्धिकों ने मिलकर पहले भी कई प्रयास किए थे, लेकिन इस बार बहुत ही उत्कट प्रयास करके, खासतौर से स्वामी रामदेव जी जैसे योग के साधकों ने या सिद्धों ने, उन सब ने, और बड़े बड़े धर्म के सिद्ध पुरुषों ने प्रयास करके एक अभूतपूर्व जागरण किया और नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए। हिंदू समाज का एक सच्चा प्रतिनिधि, एक बड़ा प्रतिनिधि सत्ता में आ गया। तो अब जो लोग इतने वर्षों तक सत्ता संभाल कर भ्रम फैला रहे थे, उन्होंने फिर अब नए भ्रम फैलाना शुरू किया। और ये जो दूसरा पक्ष है, इसने चूंकि विद्या की साधना इस रूप में नहीं की, बाकी सब तो अपने संसार चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, अपने तात्कालिक लक्ष्य पाने के लिए, सभी में बहुत बुद्धिमत्ता है, होशियारी है। लेकिन बौद्धिक क्षेत्र में ये जो बातें चल रही हैं, प्रत्यय चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, इनको सही सही देखें। ये नहीं की तो बाकी लोग भी उसी में आ जाते हैं। तो इसका एक 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 उदाहरण आज हम लेंगे, बाकी तो इसके बहुत से उदाहरण और हैं, उनमें से एक एक को अलग अलग लेंगे, जिससे कि आपका, हमारे श्रोताओं का थोड़ा राजनीतिक प्रशिक्षण भी हो। तो एक इधर चला है कि सिस्टम हमारा है, सरकार भले उनकी है। ये किसने उछाला? ये कांग्रेस रूपी जो पाप का वृक्ष है, वर्तमान में कांग्रेस की वो धारा जो पाप मूलक धारा है, उसके जो चाटुकार लोग हैं, जो नेताओं की प्रशंसा करके, खुशामद करके, झूठ बोल के, उनमें बहुत बड़ा कोई विचारशीलता आदि दिखा के सत्ता में आकर पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा आदि ले रहे थे, तो उन्होंने उछाल दिया। अब जो दूसरे लोग हैं वो भी कहने लगे, देखिए साहब क्या करें, भले सरकार हमारी आ गई है पर सिस्टम उनका है। अरे कितना बड़ा अज्ञान है आपको। लेकिन मान लीजिए कि आप थोड़ा सा, आप नहीं पढ़े अगर यूरोप के इतिहास को या राजनीति शास्त्र को, तो सहज बुद्धि से भी आप समझ सकते हैं। सहज बुद्धि का मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं कि जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के कारण जो अव्यवस्था फैली थी, अकाल, भुखमरी, बेरोजगारी जानबूझकर फैलाई गई, देसी हुनर, देसी व्यवस्था, देसी कारीगरी, देसी खेती के तरीके, देसी व्यापार के तरीकों को बहुत चोट पहुंचाई गई। उसके कारण जो गरीबी आई, तो इन लोगों ने, जिन्होंने उनसे भीख मांगकर सत्ता पाई थी, उनके चाटुकारों ने कहना शुरू किया कि व्यवस्था का दोष है। और व्यवस्था में क्या भ्रम फैला दिया कि जो हिंदू समाज है, इसकी जो व्यवस्था है वही व्यवस्था है। ये बहुत होशियारी भर से नहीं था, कुछ मूर्खता और नकल से भी था कि यूरोप में तो चर्च की व्यवस्था थी, गांव-गांव, मोहल्ले तक पेरिश कहते हैं, मोहल्ले तक जो चर्च फैले हैं उसको पेरिश चर्च कहते हैं। हर मोहल्ले में चर्च है, हर गांव में चर्च है, हर इलाके में चर्च है। उसका लोक जीवन पर एकदम कठोर नियंत्रण है चर्च का, तो उसको व्यवस्था कहते हैं। तो वहां व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करके शुरू किया वहां के लोगों ने, जो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आदि हुए,
तो यहाँ जो नकलची लोग थे, जिनको खुशामद तो करनी थी सत्तारूढ़ों की, जो शासन में आया है उसकी खुशामद करनी है और बातें ऐसी करनी है कि वो भी विद्रोही दिखें, तो उन्होंने व्यवस्था से विद्रोह की बात शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जो सबसे प्रतिभाशाली लोग थे बड़े-बड़े, जैसे कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद या महाप्राण निराला जैसे दृष्टा कवि, जो भारतीय ज्ञान परंपरा और काव्य परंपरा और सृजन परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि हैं, उनको भी कहने लगे ये विद्रोही हैं। हर श्रेष्ठ लेखक कवि को विद्रोही बताने लगे। और उसका उदाहरण क्या था कि सिस्टम हिंदू धर्म का है, ऐसा कह दिया। यानी जिस समय हिंदू धर्म को कोई अधिकार नहीं दिया, जवाहरलाल नेहरू ने जो परंपरा से अधिकार थे जातियों को, जाति पंचायत, खाप पंचायत, व्यापारियों की श्रेणियां, संघ, सबको जो अधिकार थे सब छीन लिया आधुनिक कानूनों से। जो 15 अगस्त 1947 तक देश में थे उनको छीन लिया। उस समय कहने लगे कि ये व्यवस्था है वही जाति, जाति, जाति ही भारत की व्यवस्था है। अरे आपने तो जाति को नष्ट कर दिया। जाति को एक वैध और सम्माननीय इकाई के रूप में समाज की माना ही नहीं, खाप को माना ही नहीं, परंपरागत जो पंच परमेश्वर के पंच होते थे उनको माना ही नहीं, जो धर्म के श्रेष्ठ गुरु हैं, जो सर्वमान्य हैं, सम्माननीय हैं, जिनके द्वारा लोग नीति और सदाचार और ज्ञान और धर्म की प्रेरणा पाते हैं, उनको माना ही नहीं। आप तो सब हो गए, आप ही ज्ञानी भी हो गए, आप ही फिलोसफर भी हो गए, आप ही विचारक भी हो गए। आप समाज को बताने लगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित, जबकि आपका कुल काम सत्ता पाना था। तो आपने सारी देशी संस्थाओं को नष्ट कर दिया और सब चला दिया व्यवस्था। लेकिन इससे भी रोचक बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो ये कहने लगे कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है, व्यवस्था हमारी है। यानी कल तक व्यवस्था का इनका अर्थ था कि हिंदू समाज की व्यवस्था, और अब अचानक पलट गए कि जो हमने इतने 70 वर्षों में धीरे धीरे अपने आप को लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, सेकुलर आदि कहने वालों का एक बड़ा जमावड़ा खड़ा किया है, धूर्तों का, षड्यंत्रकारियों का, छलघातियों का, प्रपंचियों का, झूठ बोलने वालों का। अब ये कहते हैं कि सिस्टम हमारा है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग सरकारी नौकरियों में आ गए हैं, सेना पुलिस में भी घुसने की कोशिश की, यद्यपि बहुत सफल नहीं हुए, न्यायपालिका विधि पालिका में भी चले गए हैं, जुडिशियरी में, प्रशासन में भी और राजनीति में भी, संचार माध्यमों में हम जो हमारे ही भाषण, हमारे ही बयान, हमारे ही नारे चलते हैं, तो कह दिया हम ही सिस्टम है। तो सिस्टम हम है और सरकार भले उनकी आ गई है। इसका इरादा क्या था? शुरू से जो एक ही इरादा था कि हिंदू समाज के भीतर आत्मविश्वास और आत्मगौरव न पनपने दो, ग्लानि भर दो, हीनता भर दो और घबराहट भर दो। अरे सरकार हमारी आ गई फिर भी सिस्टम उनका है। तो जो लोग इन सब बातों को नहीं जानते वो प्रपंच में फंस गए हैं, तो वो क्या कहते हैं, हाँ सरकार तो आ गई है पर सिस्टम उनका है। तो इसलिए जो हमारे श्रोता हैं और जो जिज्ञासु हैं उनको ये बताना मेरा हम एक कर्तव्य के रूप में, एक अध्ययनशील प्राध्यापक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि बताएं कि भाई ये सब कितनी निरर्थक बातें हैं। तो पहले तो ये जान लें कि सिस्टम क्या है, क्योंकि यही हो रहा है ना, सिस्टम हमारा है भले सरकार उनकी है। और भाजपा और संघ के समर्थक कहते हैं सरकार हमारी है पर सिस्टम उनका है। तो सिस्टम है क्या? तो पहली बात तो ये कि सिस्टम का मूल अर्थ होता है, हिंदी में उसी को व्यवस्था कहते हैं। तो सिस्टम तो भारत में परंपरा से जो चला आया है वो हिंदू समाज व्यवस्था है, वही सिस्टम है। और इसके साथ मुसलमानों का अपना सिस्टम है, उनके सैकड़ों पंथ हैं, फिरके हैं, फिर भी एक सिस्टम है कि भाई जो मुसलमान नहीं है उसको मारने, लूटने, खसोटने, आगजनी करने, हत्या करने, बलवा करने के लिए एकजुट हो जाओ, ये उनका सिस्टम है। और जो क्रिश्चियन नहीं है उसको छल बल से, तिकड़म से, फरेब से उसकी संस्थाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को, उसकी परंपराओं को बदनाम करके क्रिश्चियन बनाओ, तथा कथित आत्मा की फसल काटो, हार्वेस्टिंग द सोल। ये उनका सिस्टम है, क्रिश्चियन का सिस्टम, चर्च का सिस्टम, कि सारे नॉन क्रिश्चियन को क्रिश्चियन बनाओ छल से, तिकड़म से, दबाव से। और मुसलमानों का सिस्टम यह है कि जो गैर मुसलमान है उसकी संपत्ति छीन लो, मौका लग के किसी भी बहाने से हत्या कर दो, बलवा कर दो, आगजनी कर दो और अपने को ही पीड़ित बताओ, ये उनका सिस्टम है। हिंदू समाज का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि ये मानव धर्म है, तो ये तो दूर तक सोचता है, क्योंकि वो सिस्टम चले नहीं। क्रिश्चियनिटी के विषय में भी बहुत भ्रम फैलाया उन लोगों ने। यहाँ के तो लोग समझते हैं 2000 साल से क्रिश्चियनिटी है। सच्चाई क्या है? 11वीं शताब्दी से पहले तो यूरोप में कहीं प्रभावी ही नहीं थी क्रिश्चियनिटी, और 11वीं से 16वीं तक धीरे धीरे बढ़ी और
उसी समय विरोध भी होता रहा और 16वीं से घोर विरोध हुआ। अधिकांश वैज्ञानिक और दार्शनिक सब क्रिश्चियनिटी के विरोधी। और इस समय चर्च की जकड़न तो है, लेकिन नॉन बिलीविंग क्रिश्चियन कह लीजिए, चर्च के प्रति श्रद्धा से रहित लोग ज्यादा हैं यूरोप के, अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देशों में। टिके नहीं ना। और इस्लाम का तो यह है कि वो नॉन स्टार्टर है। अपने जिसे वो पंथ प्रवर्तक कहते हैं, जो उनके आखिरी रसूल हैं, सर्वपूज्य पैगंबर मोहम्मद हैं, उनके वंश का ही नाश लोप कर दिया। बेटा तो कोई था नहीं, बेटी थी, बेटी का बेटा था, जिसको दामाद भी बना लिया था, बेटा भी बना लिया था, उसका तो उसको मार दिया, वंश नाश हो गया। बहन की संतानें नहीं, बेटी की संतानें नहीं, किसी की संतानें नहीं, बेटा बचा ही नहीं था। तो आपने पंथ प्रवर्तक का ही वंश नाश कर दिया। इसके बाद फिर सारे ही मुख्य खलीफों का इसी तरह हुआ और आपस में लड़ते ही रहे और 100-150 साल में सारी गद्दी बजाय हाशिम खान के और कुरैशों के वो चली गई तुर्कों के पास। तो नॉन स्टार्टर हो गया शुरू से ही। और फिर बस उसमें से जो इस तरह के जो हमसे भिन्न बात करता है या जो हमसे हमारी बिरादरी का अंग नहीं बना है, उसको मारने, उसकी संपत्ति छीनने, उसको नष्ट करने के लिए एक कवर के रूप में इस्लाम का उपयोग करते रहे तरह तरह के समूह, और वो आपस में भी मरते मारते रहे। यहाँ तक कि एक ही खानदान में शासन में आने पर तो पिता को मार डाला, तो चाचा को मार डाला, तो भाई को मार डाला। ये तो कोई संसार का धर्म नहीं होता, कोई विचार भी नहीं होता। जाहिर है कि ये एक अजीब सी अमानवीय, बर्बर, क्रूर, पैशाचिक लालसाओं का विस्फोट है ना। तो इसी तरह कम्युनिज्म में है कि उन्होंने कुछ भी सिद्धांत गढ़ के और जो विरोधी है उसको कह दे कि तुम वर्ग शत्रु हो और शोषक हो, उसको मार डालो या उसकी संपत्ति छीन लो। और जो अपनी पार्टी का है वो चाहे जितना ऐश करे। अब तो रिकॉर्ड आ गए हैं कितना ऐश किया सारे कम्युनिस्ट शासकों ने, नेताओं ने। वो सब पार्टी के लिए काम कर रहा है, यानी समाज और देश के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह का जब है तो हिंदुओं को ने तो समझ लिया कि ये चीज टिकेगी नहीं। तो कम्युनिज्म कितने दिन टिका? 1917 में क्रांति हुई, वो मिश्रित थी, उसमें किसानों का साथ लिया सबका। 90 आते आते यानी 70 वर्ष के भीतर बिखर गया। क्रिश्चियंस शुरू होते ही आपस में लड़ने मारने काटने लगे, एक दूसरे का खून पीने लगे और बिखर गए। और मुसलमान तो नॉन स्टार्टर है ना। बाद में उसका केवल नाम रह गया, उसकी आड़ लेके लूटपाट खून खराबा रह गया। तो ये तो हिंदू धर्म में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इतना, बस इतने, क्योंकि हम लोग कर्मफल और पुनर्जन्म को मानते हैं, तो इतने दिन बस हम अपने जीवन में खा पी लें, ऐश उड़ा लें, कुछ भी अत्याचार कर लें, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? जिसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं वो कल को हमारे बच्चों को भी मारेगा, ये सब कोई विचार ही नहीं। तो हिंदू इतना विचारहीन नहीं है, तो यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं आया। तो ये सिस्टम है हिंदू समाज का कि दीर्घकालिक नियमों के अनुसार चलो, सदाचार से चलो, चूंकि वही टिकता है, धर्म ही टिकता है ना। यथो धर्मस् ततो जयः, धर्म से ही वास्तविक जय होती है। तात्कालिक जो जय दिखती है वो अगर अधर्म से आई है तो कभी भी अचानक बढ़ेगा। और फिर कहा है कि समूलम परिशुष्यति, समूल सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए नीति, सदाचार, सत्य, अस्तेय और मर्यादा, अनुशासन, इन सबसे चलो, ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम तो अमान्य हो गया जैसे ही आपने ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए इंग्लिश लॉ और एंग्लो इंडियन व्यवस्था को स्वीकार किया। तो उसमें तो इन बातों का कोई स्थान ही नहीं है। जाति का स्थान नहीं है, संप्रदाय का स्थान नहीं है, मर्यादा का स्थान नहीं है, हिंदू ज्ञान का, हिंदू परंपरा का, हिंदू ज्ञान परंपरा का, शील परंपरा का, सदाचार परंपरा का स्थान नहीं है। तो इस अर्थ में तो ठीक है कि सिस्टम को अमान्य कर दिया, लेकिन अभी कल तक तो आप सिस्टम इसी को कह रहे थे, हिंदू समाज को। अच्छा, अब सिस्टम कहने लगे अपने आप को, लेकिन वो भी क्या सिस्टम है? तो जो लोग हिंदू धर्म के प्रति सहज रूप से श्रद्धावान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, उनको ये जानना चाहिए कि सिस्टम ऐसी भी चीज नहीं होता कि आप समझ लें कि लालची, चाटुकार, लुटेरे, बदमाशों के गिरोह जगह जगह विभिन्न पदों पर आ गए हैं तो वो सिस्टम हो गया। उसको सिस्टम नहीं कहते। सिस्टम इतनी हल्की चीज नहीं है। ये ठीक है कि जो हिंदू व्यवस्था थी, हिंदू समाज की,
अनंत काल से चली आई जो व्यवस्था थी उसको विधिक रूप से अमान्य कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के बाद। उनकी पूरी मंडली ने, गांधी नेहरू मंडली ने, क्योंकि ये सब लोग समाज सुधारक बन गए। गांधी तो बातें करते रहे लेकिन उन्होंने उसको सहारा दिया जो इन सबको तोड़ रहा था, अंग्रेजों को और जवाहरलाल नेहरू को, है ना। और उसकी पाप को सहने, अनीति को सहने, दुष्टता को सहने, हिंसा को सहने के लिए सत्य और अहिंसा की दुहाई दी, घोर हिंसा को सहने के लिए। तो उसमें से ये आ गया कि जो सनातन धर्म का मूल विधान है, मूल परंपरा है, जो मूल व्यवस्था है, मूल सिस्टम है, वो अमान्य तो हो गया पर वो नष्ट थोड़ी होता है। लाखों साल, करोड़ों साल पुराना एक सिस्टम है, उसके संस्कार हैं, उसके बीज हैं, अभी भी हैं। वो थोड़ा स्वस्थ रूप में उनको मान्यता दे दो तो पल्लवित होके और बढ़िया हो जाएंगे, नहीं दिया तो थोड़ा दब के होते हैं। जैसे पेड़ को अगर आप ठीक से पालिए पोसिए अच्छे से, उसका आसपास का सब खरपतवार हटाते रहिए, पानी थाला बना दीजिए, पानी दीजिए, देखभाल करिए तो सुंदर पेड़ होगा। उपेक्षा करेंगे, दबाएंगे तो भी पेड़, जिसकी जीवनी शक्ति है वो कहीं ऐसे दब के, ऐसे टेढ़ा होके, टेढ़े मेढ़े होके, अंत में जिनमें जीवनी शक्ति है वो पेड़ बढ़ ही जाते हैं। तो हिंदू धर्म तो अनंत काल से चला आ रहा अनादि प्रवाह है, तो ये कितनी भी विकृति फैलाने की कोशिश करो ये तो रहेगा ही। तो उस अर्थ में सिस्टम तो मूल, हिंदुओं का जो मूल सिस्टम है वो हिंदू समाज व्यवस्था है, जिसको दबा दिया गया है, दबा दिया गया है और विधिक रूप से मान्य नहीं किया गया है। तो समझ में आता है कि चलो, लेकिन दूसरे को भी समझना चाहिए कि वो भी सिस्टम नहीं है। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट ये कोई सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम और सरकार में जो विरोध बता रहे हैं वो दो प्रकार का है। एक तो सिस्टम जो व्यापक अर्थ में है वो ये है कि हिंदुओं का सिस्टम तो हिंदू समाज व्यवस्था, हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू व्यवस्था, हिंदू नीति नियम, हिंदू मर्यादाएं, वही सिस्टम है, टिकेगा वही। लेकिन अगर तात्कालिक अर्थ में भी लो तो सिस्टम का क्या अर्थ होता है, जो भी आपकी प्रभावी और विधिक संस्थाएं हो वो सब सिस्टम है। तो जब जवाहरलाल नेहरू के समूह ने सत्ता पाने के बाद विधिक स्तर पर हिंदू समाज व्यवस्था, हिंदू समाज परंपरा, हिंदू ज्ञान परंपरा को अमान्य कर दिया, तो जो सिस्टम बचा वो क्या बचा, सरकार का। तो अब जो सरकार है वही सिस्टम है। इसलिए ये कहना कि सिस्टम हमारा नहीं है, सरकार हमारी आ गई है, ये अज्ञान है। तो इस समय जो सिस्टम है, जैसे हमने बताया कि दीर्घकालिक दृश्य देखें तो मूल सिस्टम तो हिंदुओं का वही है, हिंदू समाज व्यवस्था, हिंदू जाति व्यवस्था, हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू न्याय परंपरा, हिंदू विचार परंपरा, हिंदू उपासना परंपरा, है ना, वही हमारा सिस्टम है। अभी भी मंदिर है, अभी भी पूजा है, सभी कुछ है, शादी ब्याह है, सब मूलतः तो अपनी परंपरा से ही हो ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो विचलन होता है। लेकिन अगर आधुनिक ढंग से भी देखें तो सिस्टम फिर क्या है, अगर शासन को ही लें तो ये शासन के तीनों जो अंग हैं वही सिस्टम है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और विधायिका, कानून बनाने वाली, और विधिपालिका जिसे जुडिशियरी कहते हैं, या चालू भाषा में न्यायपालिका कह दिया है। वो न्याय तो इनका कंसर्न ही नहीं है। आधुनिक मॉडर्न स्टेट का न्याय से कोई लेना देना नहीं, जस्टिस से है। जस्टिस का अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी, है ना, जो शासन के प्रति आज्ञाकारी बनाना नागरिकों को, यही जस्टिस है। न्याय तो यह है कि धर्म की स्थापना ही न्याय है, धर्म के पक्ष में निर्णय ही न्याय है। तो वो तो कोर्ट का लक्ष्य नहीं है, कोई भी कोर्ट न्याय के लिए काम नहीं करता, वो तो जस्टिस के लिए करता है, जुडिशियरी। लेकिन फिर जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका और विधिपालिका, ये तीनों ही सिस्टम है अगर तात्कालिक ढंग से देखें, और यही तीनों सरकार है। इसका अर्थ है सिस्टम ही सरकार है और सरकार ही सिस्टम है। अगर आपने हिंदू समाज व्यवस्था को अमान्य कर दिया विधिक रूप से, तो सूक्ष्म रूप में, गहरे रूप में, अंतर्वर्ती धाराओं के रूप में तो वो सिस्टम विद्यमान है। हिंदू समाज व्यवस्था, हिंदू समाज परंपरा, हिंदू व्यवहार परंपरा, हिंदू न्याय परंपरा, हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू अध्यात्म परंपरा, हिंदू धर्म परंपरा, वही मूल सिस्टम। लेकिन अगर उसके बाद तात्कालिक रूप से जो विधि के द्वारा मान्य है उसी को सिस्टम कहें तो विधायिका, कार्यपालिका और विधिपालिका या जुडिशियरी, ये भी सिस्टम है, और यही सरकार है। सरकार के तीन अंग हैं। तो
अगर आपका प्रधानमंत्री हो गया, आपके केंद्रीय मंत्री हो गए, तो फिर उसे आप सरकार नहीं कह सकते। अगर उसका बारीकी से लें, वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। तो एग्जीक्यूटिव का हेड होना जो है, ये सरकार होना नहीं है। बारीकी से समझें अगर चीजों को, तो आप ये कहिए कि भाई हमारे लोग यानी भाजपा या संघ के लोग एग्जीक्यूटिव के हेड हो गए हैं और विधायिका में बहुमत में हो गए हैं। सही सही शब्द बोली। वो सरकार नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार तो विधायिका, कार्यपालिका और विधिपालिका या जुडिशियरी तीनों मिलाकर है। तो फिर सही भाषा बोलिए। लेकिन ये कि सरकार हमारी है, एक तो आप इस भ्रम में पड़ जाते हैं। लेजिस्लेचर में आपका बहुमत है और एग्जीक्यूटिव में जो हेड्स हैं वो मिनिस्टर होते हैं, और जो उनका चीफ है वो चीफ मिनिस्टर, और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है और राष्ट्रपति है ना। एग्जीक्यूटिव का वास्तविक हेड तो राष्ट्रपति है और प्रांतों में राज्यपाल हैं, और व्यवहारतः वहां मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रधानमंत्री हैं। तो आप लेजिस्लेचर में बहुमत है और एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, शासन तो नहीं है। तो एक तो ये समझना चाहिए कि या तो आप, अगर आप एग्जीक्यूटिव के हेड तो हो गए हैं लेकिन हेड की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कहिए कि हम एग्जीक्यूटिव के हेड तो हैं पर सरकार हमारी अभी नहीं है। लेकिन ये मानना कि प्रधानमंत्री हो गए तो हमारी सरकार है, और फिर ये कहना कि सिस्टम हमारा नहीं है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। क्योंकि जो सिस्टम है वो तो, जैसे एग्जीक्यूटिव के हेड हुए ना, तो हेड ही तो सब कुछ तय करता है। तो अगर उसमें ये हो सकता है कि अगर हमने उस सिस्टम को पूरा नहीं समझा, अध्ययन नहीं किया, एक प्रतिरोध के रूप में या प्रतिक्रिया के रूप में दल बना लिया कि भाई ये बड़ा संघ का दमन कर रहे हैं और शाखाएं नहीं लगने देते या संघ पर झूठे आरोप लगाते हैं, तो चलो पार्टी बना ली। फिर पार्टी बनाई तो देखो पार्टी ऐसे ही होती है, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी बताते हैं तो हम भी आइडियोलॉजी बताएंगे। तो कभी कह देंगे कि भारतीयता हमारा आइडियोलॉजी है, फिर कभी कह देंगे एकात्म मानववाद आइडियोलॉजी है, तो कभी कह देंगे गांधीवादी समाजवाद आइडियोलॉजी है, तो कभी कह देंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आइडियोलॉजी है। ऐसे शिफ्ट करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी शिफ्ट करती है तो हम भी शिफ्ट करेंगे। ठीक है, आपने नकल की तो वो आप प्रतिक्रियावादी या नकल नकल करने वाले अनुकरणशील हुए। अनुकरण मानव जीवन में बहुत होता है, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन इसलिए आपने मूल को नहीं समझा। लेकिन अगर सचमुच जिस विषय में तैयारी है उसमें तो अद्भुत काम कर ही देते हैं ना। जैसे आधुनिक शासन आधुनिक अभी 2014 में जो शासन आया है, उनको शासन करना आ गया है, तो धारा 370 भी तरीके से समाप्त कर दी, राम मंदिर भी बनवा ही दिया, और अभी इतना बड़ा काम वक्फ को खत्म करने का, यानी वक्फ के अत्याचार, वक्फ के नाम पर भारतीय संपत्ति के मजहबी उग्रवादियों द्वारा अथवा अनुचित लोगों के द्वारा, अन्यायी अनीतिकारी लोगों के द्वारा अपहरण की कोशिश को विफल कर दिया, उस पर नियंत्रण ला दिया वक्फ बिल संशोधन के द्वारा। तो 3 बड़े काम कर लिए ना, और भी बड़े काम कर ही रहे हैं। तहव्वुर राणा को वहां से ले आए, उसका तसव्वुर तो बस तसव्वुर ही रह गया ख्यालों में, और राणा तो वो था ही नहीं, है ना। तो ले आए, तो जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। तो सिस्टम क्या है इसको जानना चाहिए, क्योंकि जब सिस्टम को जान लेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे कि सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है, क्योंकि उनका सिस्टम नहीं है। पहली बात तो जो भी सिस्टम है संविधान का है, तो संविधान स्वयं क्या कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। इसका अर्थ है कि संविधान किसको सर्वोच्च सत्ता मानता है, सत्ता का स्रोत किसको मानता है? संविधान स्वयं सत्ता का स्रोत जनता को मानता है। तो अगर आप इस संविधान को ही देखें तो ये सत्ता का स्रोत जनता को मानता है। तो आप चाहेंगे और आप में तैयारी हो, तैयारी कौन सी होगी? शस्त्रों की तैयारी से तो आजकल चलता नहीं है। तो आप में अगर बौद्धिक तैयारी हो, तप और पुरुषार्थ हो, सिस्टम की समझ के लिए आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हों, तो आप उससे काम ले लेंगे, क्योंकि संविधान ही खुद कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग
इसको अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं। तो भारत के लोगों पर कैसे उनके मन को प्रभावित करना, अथवा अगर उनका मन है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे करना, क्योंकि आज भी सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान लोग कम से कम 70-80 करोड़ हैं भारत में मूलतः। तो उनका राजनीति में प्रतिनिधित्व कैसे हो, इसका फिर चिंतन करना पड़ता है, अगर सिस्टम से पूरा काम लेना है तो, है ना। अगर नहीं करना पड़ता तो काम चला हुआ आपने जितना जान लिया है उतना आप कर ही पा रहे हैं। तो फिर इसको भाषा को ठीक कर लेना चाहिए कि भाई हम सरकार के हेड तो बन गए, कार्यकारी विभागों के या कार्यपालिका के हेड तो हम बन गए, शीर्ष तो हम बन गए, परंतु हमको शासन की पर्याप्त समझ नहीं है, क्योंकि हमने उधर ध्यान नहीं दिया। शासन कैसे होता है, क्या होता है, इस पे ध्यान देने वाले लोग नहीं तैयार किए, क्योंकि कभी इसकी योजना ही नहीं बनाई थी। योजना तो ये थी कि भाई आपस में प्रेम से रहें, एक दूसरे से मिलें घुलें, और इसी सिस्टम में अपने लिए अवसर तलाश लें अच्छे से। एक अच्छा स्वयंसेवक वो है जो कि शाखा समय पे जाता है, आपस में समाज से अपने प्रेम करता है, भारत के प्रति गौरव भाव रखता है, और फिर जो सिस्टम बना हुआ है उसमें सफल होता है संसार में। और इसी को संगठन को मजबूत करने के लिए प्रचारक आदि बन के रहते हैं। तो उसमें सिस्टम की समझ की तो कोई बात ही नहीं थी। या जो लोग राजनीति में जाएं उनको कम से कम, और राजनीति में जाएं भर से कैसे होगा, क्योंकि ये जो संविधान है उसी में लिखा है ना कि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और विधिपालिका, या चलो काम चला हुआ आप न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशियरी तो न्यायपालिका से। तो तीनों की समझ करनी होगी ना अगर सरकार को समझना है तो। तो अगर आप मानते हैं कि नहीं राजनीति में जाने से ही हो जाता है, तो राजनीति के लोगों को वो प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि वो जाने कि विधिपालिका कैसे काम करती है और एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है। जिस सीमा तक वो जानते हैं उस सीमा तक वो कुशलता से कर भी लेते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और विधिपालिका तीनों के विषय में ज्ञान आवश्यक है। या तो इस विचार को मानते हैं कि शासन के द्वारा अच्छे काम करना है, राष्ट्र को सुदृढ़ करना है, उन सबको जानना है, नहीं तो जो जिनको आप राजनीति में भेजते हैं उनको जानना है। अगर उनको जानते तो कोई समस्या नहीं आएगी, एक तो ये जान लेना चाहिए। दूसरे, वस्तुतः सिस्टम में कम्युनिस्टों सेकुलरिस्टों का वर्चस्व है, ये मानना बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो संविधान लिखित रूप में है वो किसी अर्थ में कम्युनिस्ट नहीं है और वो सेकुलरिस्ट भी नहीं है। सेकुलर शब्द भले दे दिया है, लेकिन सेकुलर होना, शासन का सेकुलर होना अलग बात है, जिसका अर्थ है पंथ निरपेक्ष, उसमें कोई समस्या ही नहीं है अगर उसका कोई सही जानकार हो तो। और सेकुलरिस्ट होना अलग बात है, प्रज्ञावान होना अलग बात है, और प्रज्ञावादी होना अलग बात है। प्रज्ञावान होना सबको तो कहा है प्रज्ञावान बनो शास्त्रों में, और अर्जुन को क्या कहा है, प्रज्ञावादांश भाष्य, तू प्रज्ञावाद झाड़ रहा है। सेकुलर होना और सेकुलरवादी होने में बहुत फर्क है, सेकुलरिस्ट होने में, है ना। तो ये जो सेकुलरिस्ट हैं वो तो मूल संविधान के विरोधी हो गए ना, अगर आप में बुद्धि हो तो, और मूल ढांचे के विरोधी हो गए। और कम से कम संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम भारतीय संस्कृति का विरोध करो, समाज व्यवस्था का विरोध करो। तो ये कहाँ ये सिस्टम का पार्ट है। अपने आप को कम्युनिस्ट या सेकुलरिस्ट कहने वाले अनैतिक, चरित्रहीन और हिंदू द्रोही लोग सिस्टम का पार्ट कैसे हुए भाई। वो सिस्टम में किन्हीं किन्हीं पदों में भर्ती हो गए और अपना एक गुणताड़ा करते हैं, अपना षड्यंत्र करते हैं, अनैतिकता करते हैं, अवैधानिक काम करते हैं। कुछ कोशिश की है कि कानूनों में कुछ ऐसे छेद हो जाएं कि उनको उससे मनमानी कर सके, लेकिन कानून स्वयं में तो किसी अनैतिक बात के पक्ष में नहीं बना है ना। तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इस कानून का सही उपयोग जान ले जो शासन में जाता है, तो वो सिस्टम पे पूरा नियंत्रण कर लेगा, वही सिस्टम है ना। तो शासन ही सिस्टम है। शासन में और सिस्टम में कोई विरोध वर्तमान में नहीं है। पहले होता था, विरोध तो नहीं पर भिन्नता होती थी कि शासन जो है वो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। तो शासन समाज की एक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ इकाई होती थी। वो तो समाप्त कर दिया 15 अगस्त 1947 में, क्योंकि पहले राजा के लिए नियम था कि वो कानून नहीं बना सकता। समाज में जो नियम और मर्यादाएं यानी कानून विधि विधान बने हैं उनका संरक्षण करेगा, है ना। व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति,
त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति, चाणक्य ने कहा ना। और भी शुक्र नीति में भी यही कहा है, चाणक्य नीति में भी यही कहा है, बृहस्पति नीति में भी यही कहा है, महाभारत में भी यही कहा है कि राजा जो है वो वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन करता है, गौ ब्राह्मण का प्रतिपालन करता है, धर्म की रक्षा करता है। वो धर्म से निरपेक्ष होकर कानून नहीं बनाता, तो वो तो है नहीं। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है, अगर उसी को लें तो समाज को इसने अलग से कोई सत्ता नहीं मान्य की है। आधुनिक जो व्यवस्था है उसमें समाज को कोई भी शक्ति नहीं दी है। सारी शक्ति शासन के किसी न किसी अंग को प्राप्त है, कार्यपालिका, विधायिका और विधिपालिका। तो सरकार ही इस समय सिस्टम है और सिस्टम ही सरकार है। तो एक तो ये जानना चाहिए। तो फिर इसमें केवल ये बचता है कि जो आपके लोग शासन में जाते हैं उनको सिस्टम की ये व्यापक समझ जब हो जाएगी तो इस सिस्टम का सही उपयोग कर लेंगे। यानी शासन में जाना किसी तरह हमारे अपने स्वयंसेवक या कार्यकर्ता या हमारे घर का बच्चा, बेटा, भाई, इनका सत्ता में आना नहीं है। शासन में आने का अर्थ है आप उन तीनों ही अंगों के विषय में जानकारी से दक्ष हो, कुशल हो, लैस हो, और आपको पता हो कि इन तीनों अंगों का संचालन कैसे होता है और इसमें हमें कैसे हेड की भूमिका निभानी है। तो एक तो ये जानना चाहिए। जहां तक कार्यपालिका की बात है वो तो वैसे भी हेड के अधीन ही रहती है। और विधायिका की बात है तो स्थिति तो ये है कि राजनीति इतने वर्षों से जो लोग भारतीयता के भी कर रहे हैं उनको भी ये ध्यान ही नहीं है कि हम विधायिका में, सांसद और विधायक तो विधायिका में जाते हैं ना, यानी विधान बनाना उनका मुख्य काम। किसी से भी पूछिए तो सामान्यतः न तो जनता को यह ध्यान रहता कि हम विधान बनाने के लिए भेज रहे हैं और न ही जो लोग चुने जाते हैं उन्हें यह रहता कि हमारा मुख्य काम विधान बनाना है। वो तो कहेंगे हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के प्रतिनिधि किस चीज के लिए हैं? आप धर्म के प्रतिनिधि तो नहीं हैं, आप ज्ञान के भी प्रतिनिधि नहीं हैं। वो तो ज्ञानी लोग होंगे, धर्म के प्रतिनिधि धर्म के शीर्षाचार्य होंगे। तो आप विधान के प्रतिनिधि हैं, यानी कैसे विधान अच्छा बनाएं, ऐसा विधान कैसे बनाएं कि सनातन धर्म की रक्षा हो। हिंदू का वोट तो उसको ही पढ़ना चाहिए फिर कि भाई तुम विधायक हो रहे हो, सांसद हो रहे हो, तो सनातन धर्म के पक्ष में विधान कैसे बनाओगे ये बताओ। और इसकी होड़ होनी चाहिए पार्टियों में जो कहे कि हम सनातन धर्म के पक्ष में अमुक अमुक ढंग से विधान बनाएंगे। ये तो स्वयं इसके ढांचे में नहीं था, इसमें कोई समस्या कहाँ है। तो दस्यु दलों ने हल्ला कर दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, तो दूसरे दब गए। तो आप, इसका अर्थ है कि पर्याप्त बौद्धिक पुरुषार्थ और तप नहीं किया, राजनीति में चले गए भेड़ चाल की तरह कि अच्छा पार्टी बनानी चाहिए, या ऐसा करते हैं कि ये लोग बहुत अन्याय करते हैं तो आत्मरक्षा के लिए राजनीति में चले गए। लोक रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए आप राजनीति में नहीं गए हैं। अब जब वहां जाते ही हैं तो एक परंपरा है, एक चल रहा है प्रवाह, तो राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन आप राष्ट्र रक्षा के लिए नहीं गए हैं राजनीति में। अगर राष्ट्र रक्षा के लिए जाते तो इन सब की तैयारी के साथ जाते कि विधायिका में हम जा रहे हैं तो सनातन धर्म के पक्ष में विधान कैसे बनाना है, इसकी कुशलता होती है ना। और सनातन धर्म के विरोधी अगर कोई गतिविधियां हो रही हैं तो उन पे अंकुश कैसे लगाना, इसी विधान में सारी चीजें मौजूद हैं, वर्तमान में भी हैं। भारतीय दंड संहिता में वो सारे प्रावधान हैं, उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। और विधान बनाया जा सकता है बिना निरर्थक विवाद के कि संविधान ऐसा है, संविधान वैसा। इसी संविधान से कांग्रेस ने वो काम कर लिए जो संविधान में कहीं थे ही नहीं। कई भाषणों में हम बता चुके हैं, कांग्रेस ने वस्तुतः संविधान विरोधी शासन किया इसी संविधान का अपने ढंग से उपयोग करके। तो उसकी बौद्धिक तैयारी और पुरुषार्थ चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक जो नया चल गया है ना कि मानो कि जुडिशरी ही सरकार है, या जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र है संसद से भी और कार्यपालिका से भी, तो ये सत्य नहीं है, इसको भी जानना चाहिए। और बात बात में जुडिशरी को गाली देकर आप खुश हो जाते हैं तो ये आपका अपना एक कमजोरी है मानसिक, है ना, सत्य नहीं है। क्योंकि जो भाग 4 का अध्याय 4 है संविधान का, वो संघ की यूनियन जुडिशियरी, संघ की न्यायपालिका या विधिपालिका के बारे में है।
अनुच्छेद 124 से 147 तक। तो अनुच्छेद 124 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, विधिपालिका या जुडिशियरी की संरचना और उसकी व्यवस्था के विषय में बात करता है ना। तो वो भी संसद के द्वारा, उसमें लिखा है कि इसमें कितनी संख्या होगी, कैसी प्रणाली होगी, सब तो संसद करेगी ना। संसद की शक्ति तो बहुत अधिक है जुडिशियरी से, और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। तो जुडिशियरी जो है वो राष्ट्रपति के अधीन है, और नियोक्ता को नियुक्त व्यक्ति उसके विरुद्ध थोड़ी जा सकता है। भाई आपका नियोक्ता राष्ट्रपति है, आप राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त है ना। तो एक तो ये जानना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आधारभूत अधिकारिता तो संसद की ही है। इसके बाद मान लो कोई कानून बनता है तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए भाई। अनुच्छेद 131 क्या कहता है, क्या क्या अधिकार हैं, तो बता दिया है कि भारत सरकार और राज्य में अगर कोई विवाद हो, राज्यों का आपस में कोई विवाद हो, अगर भारत सरकार के साथ एक राज्य एक पक्ष में है और दूसरे राज्य दूसरे पक्ष में, इन सब विवादों ये उनका अधिकार क्षेत्र है ना। और जजमेंट्स जो हैं लोअर कोर्ट्स के, उनका रिव्यू करना या ऑर्डर को रिव्यू करना, ये उनका है ना। अब इसमें एक जानना चाहिए कि जो पहले एक प्रावधान था भी 144 144A 144 का, जिसमें ये था कि स्पेशल प्रोविजन एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लॉ, लॉ से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके विषय में निर्णय लेने का जो जुडिशियरी को अधिकार 144A में दिया गया था वो निरस्त हो चुका है 43वें 43rd संशोधन के द्वारा 1977 में जो लाया गया था और 13/4/78 से लागू हुआ है। तो 144 का ने स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं, इसके विषय में अब कोर्ट अधिकारी नहीं, तो चिंता की बात नहीं है। और अगर जज मनमानी ही करेंगे तो दोनों सदनों में 1/3 बहुमत से उनको हटाया जा सकता है, उनके विरुद्ध अभियोग लाया जा सकता है, तो वो भी सब जानते हैं, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जुडिशियरी जो है वो संसद से परे है। कार्यपालिका की शक्ति जो है वो जुडिशियरी की शक्ति से कम नहीं है। नियम ये बना है कि भाई कार्यपालिका जो है उसकी अपनी मर्यादा रहे, विधिपालिका की अपनी मर्यादा रहे। केवल एक ही चीज ऐसी है जो विधिपालिका को एक विशेष शक्ति देती है कि जो पार्ट 3 भाग 3 में जो अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकारों के विषय में, उसके बाद फिर लगातार ही है ना। तो अनुच्छेद 13 से लेके और 30 तक जो अनुच्छेद हैं वो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के विषय में है। उन मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाला कोई प्रावधान अगर संसद बनाती है तो वो वाइड है। तो ये जुडिशियरी ये तय कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट, कि क्या मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। तो मूल अधिकारों का अतिक्रमण तो संसद, कम से कम मोदी जी की संसद तो कभी करती नहीं, इसलिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। दूसरे अगर कोई आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति स्वयं जुडिशियरी से, सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकते हैं कि कैसे किया जाए, और राष्ट्रपति के सलाह मांगने पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देने को बाध्य ही है। तो इसमें कोई समस्या नहीं। और दूसरा जो लोग समझ रहे हैं कि राज्य जो है वो मनमाना विरोध कर देंगे, तो जो अनुच्छेद 251 और 254, 251 और 254, ये जो आर्टिकल है जो भाग 11 से संबंधित है संविधान के, ये दोनों ये बताते हैं कि केंद्र और राज्य के कानून में अगर कोई टकराव होता है तो केंद्र का बनाया कानून ही प्रभावी माना जाएगा, राज्य का कानून
वाइड हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसलिए अखबारी प्रचार से इस चक्कर में मत पड़िए कि राज्य चाहें कुछ भी कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन है, मनमानी नहीं कर सकती, है ना। संघ की विधियों का अनुपालन राज्य की कार्यपालिका के लिए भी अनिवार्य है। और आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देता है। राज्य को निर्देश देने तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और आर्टिकल 257 के अनुसार राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। और भारत से बाहर के जो राज्य हैं उनके राज्य क्षेत्र के संबंध में भी संघ की ही अधिकारिता है। वो चाहे तो म्यांमार का कोई हिस्सा, बांग्लादेश का कोई हिस्सा, कुछ भी ले सकता है। और इसको जानना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, संसद के पास बहुत अधिक शक्ति है, बशर्ते उसकी तैयारी हो। कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका के पास, संघ की कार्यपालिका के पास अकूत शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के विषय में कोई बात उठा सकती है। तो मूल अधिकार, वक्फ संशोधन विधेयक में किसी का मूल अधिकार कहाँ खंडित हुआ है? कहीं भी खंडित नहीं हुआ है। और ऊपर से वो ये भी बता सकते हैं कि भाई ये तो जो है वस्तुतः है नागरिकों के मूल अधिकार पे कुठाराघात था। वक्फ एक्ट जैसा बनाया था नरसिंह राव की सरकार ने, वो स्वयं ही। तो इनको सबको समझना चाहिए। और मूल बात जो है वो ये समझना चाहिए कि संसद के पास और संघ की कार्यपालिका के पास असीमित शक्तियां है। और सरकार का अर्थ ही मुख्यतः वही है, कार्यपालिका और विधायिका। जुडिशियरी जो है वो एक तो संविधान में जो मौलिक अधिकार कहे गए हैं उनके आधार पे वो किसी उसकी जांच कर सकती है, लेकिन वो कोई राष्ट्रपति से बाहर या कार्यपालिका से बाहर नहीं है। कार्यपालिका सीधे उसको डिक्टेट नहीं करेंगी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कार्यपालिका को सीधे डिक्टेट करने की अधिकारी नहीं है। साफ साफ है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के विषय में ये कह सकता है प्रमाण के साथ कि ये भाग 3 में जो मौलिक अधिकार वर्णित हैं, अनुच्छेद 13 से 30 तक या 35 तक जो भी हो, उनका उल्लंघन तो नहीं है। बस केवल इसको जांचने का अधिकार है। तो इसमें क्या समस्या है? उसको इस तरह से कानूनी भाषा में कोई भी चीज वो भी विधायिका ही रखेगी। इसलिए पहली बात, सरकार का अर्थ है, फिर से दोहराता हूं, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशियरी, जिसे अब न्यायपालिका कहते हैं, मैं विधिपालिका कहता हूं। इसमें विधिपालिका सरकार के किसी कानून को बनाए जाने पर केवल ये परीक्षण कर सकती है कि क्या वो मूल अधिकारों के प्रावधानों का अतिक्रमण तो नहीं करता। तो कम से कम मोदी सरकार का कोई भी कानून मूल अधिकारों के प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं करता। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। विधिपालिका भी विधायिका और संघ की कार्यपालिका से नियंत्रित है, मनमानी नहीं है। उसको संविधान ने केवल एक अधिकार दिया है कि भाई ये देख लो इस विषय में। अन्य विषय तो ठीक ही हैं, वो तो सब काम के ही हैं, केंद्र के और संघ राज्य के। लेकिन एक जो इस विषय में संबंधित जो अधिकार है वो बस इतना है कि क्या मूल अधिकारों वाले प्रावधान का किसी का उल्लंघन करता है। तो वक्फ एक्ट बिल्कुल उल्लंघन नहीं करता। और किसी भी जज की ये मति तो नहीं मारी गई है। अगर मारी गई है तो उसके इलाज की भी व्यवस्था संविधान में ही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज जो है वो ऐसा कुछ भी करने वाला है। तो मुख्य बात यह है कि विधायिका के पास ही कानूनों की शक्ति है। कानून में जो छेद हैं जिनके कारण इतना लंबा समय लगता है, उनको विधायिका ही बदल सकती है। अपराधों का नया वर्गीकरण हो सकता है। कुछ अपराधों को ये त्वरित न्यायालय के अधीन कर सकते हैं और कोई आवश्यक नहीं है कि कोर्ट उनको रोकने की अधिकारी हो। आप तदनुसार विधान में फेर कर सकते हैं। सारी शक्ति विधायिका को दी है और कार्यपालिका को दी हुई है। विधिपालिका या जुडिशियरी का काम है जो आपने कानून बना दिया
उनका पालन सुनिश्चित करना और साथ ही संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं उनका पालन सुनिश्चित करना, पर वो भी एग्जीक्यूटिव के रूप में नहीं उनकी हैसियत है, केवल निर्णय देंगे कि भाई यहाँ मूल अधिकार का ये हनन हुआ है, अगर हुआ तो उसको आप उस हिसाब से विधायिका में 1 मिनट में अगले प्रस्ताव से सब ठीक हो जाएगा। जहां तक वक्फ एक्ट की बात है, इसमें तो कोई प्रावधान किसी मूल अधिकार का उल्लंघन तो जो पुराना वक्फ एक्ट बना था उसके था, अगर जुडिशियरी इतनी सक्षम होती तो उसी को रोक देती। तो वर्तमान कानून तो सर्वथा विधि सम्मत है, तो इसमें वक्फ एक्ट के संबंध में घबराकर जो लोग कह रहे हैं कि सरकार भले हमारी है, व्यवस्था उनकी है, सिस्टम उनका है, वो विषय को ठीक से जानते नहीं हैं। पहली बात तो वक्फ एक्ट के विषय में जुडिशियरी कोई भी निर्णय ले ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी अन्याय मतलब कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती, सही निर्णय ही देगी कि हाँ ये सर्वथा संविधान सम्मत है, इतना मान कर चलिए, क्योंकि बहुत ही वो तो पारदर्शी रूप से पहली ही नजर में दिख रहा है कि वो संविधान सम्मत है, उस पर कोई गलत निर्णय नहीं आने वाला है, असंभव है गलत निर्णय। जज भी इसी देश के नागरिक हैं, पहले वो नागरिक हैं फिर कुछ और हैं, और भारत के नागरिकों के अधिकार छीन कर मजहबी उग्रवादियों के एक गिरोह को दे दें, ऐसे तो जज हो नहीं सकते, असंभव है। हमें अपने जजेस पर भी विश्वास करना चाहिए और निरर्थक ग्लानि अथवा निरर्थक आक्रोश या क्षोभ से बचना चाहिए। कोई क्षोभ का कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, और जहां तक देरी की बात है, प्रक्रियागत देरी, ये विधायिका के हाथ में है कि वो उनके बारे में नए कानून बना दे। अभी आज समय हो रहा है, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। नए कानून आखिर अभी अभी भारतीय दंड संहिता बना ही दी शाह जी ने, मोदी शासन ने। इसी तरह अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि न्याय में ऐसी ही देरी हो, समय तो लगेगा, 70 वर्षों में जो गड़बड़ी हुई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवस्था उनकी है। भाषा ऐसी मत बोलिए जिससे कि अन्यायी को, अनैतिक व्यक्ति को, दुराचार करने वाले को शक्ति प्राप्त हो, या लोगों को, समाज को लगे कि इनके पास बड़ी शक्ति है। सिस्टम उनका है, ये कहना बंद करिए। सच बात यह है कि सिस्टम की पकड़ धीरे धीरे हो रही है सरकार को। सरकार के जो हेड्स हैं, सरकार और सिस्टम तो एक ही है। सिस्टम यानी सरकार की प्रक्रिया की समझ जितनी होती जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, उतना ही सुंदर शासन होता जाएगा। तो आवश्यकता क्या है कि जिनको राजनीति में भेजना है उनको पहले से संविधान के विषय में, विधिक प्रक्रिया के विषय में, राजनीतिक लक्ष्यों के विषय में, राजनीतिक प्रक्रिया के विषय में, और कैसे प्रशासन से काम, प्रशासनिक प्रक्रिया के विषय में जानकारी, संबंधित प्रशासन की कम से कम जो विभाग देना है उसके संबंधित प्रशासन की विस्तार से जानकारी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। शायद भाजपा शासन कर रही है, कुछ और हो जाएगा। और ये भी बात है कि जो धर्मनिष्ठ और सदाचारी हिंदू हैं, उनको अपने मौलिक अधिकारों के लिए तो कोई मांग करनी चाहिए। जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि भाई ये क्या तमाशा है कि जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के, संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें बाकी अधिकार तो सब नागरिकों के लिए हैं, है ना। जैसे कानून के, विधि के समक्ष समता, एक तो इनको सबको लेकर जो भ्रम है उस पर हम कई बार अलग से बात कर चुके हैं कि भाई ऐसा कोई समता का अधिकार नहीं है। विधि के समक्ष समता, जो भी ऊंच नीच और भेदभाव से संपूर्ण, संविधान एक व्यवस्था देता है जिसमें बहुत सारा ऊंच नीच है। भाई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, फिर राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, फिर क्लर्क है, और बाबू हैं, मतलब चपरासी हैं, बाबू हैं, उनसे ऊपर के अधिकारी हैं, पूरी श्रृंखला है ऊंच नीच की। संविधान में जो ऊंच नीच का हायरार्की वर्णित है, अधिकारों के संबंध में जो भेदभाव स्पष्ट रूप से वर्णित है, उन सबको मानते हुए विधि के समक्ष समता दी गई है। समता कहीं नहीं दी है संविधान में। नागरिकों की समता नामक कोई शब्द नहीं है। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वह विधि जो विविध प्रकार के ऊंच नीच और भेदभाव को व्यवस्थित और संरक्षित बनाती है। पूरी शासन व्यवस्था के ऊंच नीच और भेदभाव, स्पष्ट भेद निर्धारित करती है। तुमको ये अधिकार है, तुमको ये है, तुम्हारा यहाँ तक अधिकार है, तुम्हारा। अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में समस्त भेदभावों का अच्छी तरह प्रतिपादन करने वाली जो विधि व्यवस्था है,
ऊंच नीच की हायरार्की का भली भांति प्रतिपादन करने वाली जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था के समक्ष सभी नागरिक समान है, मतलब वो समान रूप से उसके प्रति जिम्मेदार है। सच बात तो यह है कि आज्ञाकारी बनाने का है। ये जो विधि के समक्ष समता है, ये विधि के समक्ष आज्ञाकारिता है ना, ओबीडियंस। सभी नागरिकों में जो भी लॉ बना हुआ है इस समय, जो जो लॉ चल रहा है शासन का, उसके समक्ष आज्ञाकारिता हो, है ना, ओबीडियंस फॉर लॉ। लॉ के समक्ष, और लॉ क्या है, संविधान सबसे बड़ा ऑर्गेनिक लॉ है, जीवन और शेष उसके अंग हैं। तो वो लॉ जो उसमें सारे भेदभाव वर्णित हैं, ऊंच नीच वर्णित है, बार बार मैं जानबूझ के गिना रहा हूं जिससे आपको स्पष्टता हो जाए। ऐसे ऊंच नीच के वर्गीकरण, अधिकारों और कर्तव्यों के भेदों का स्पष्ट वर्गीकरण करने वाले लॉ के समक्ष सभी नागरिक समान है, अर्थात सभी नागरिक उसके समक्ष समान रूप से आज्ञाकारी। सबको उसका ओबीडियंस होना पड़ेगा, ओबीडियंट होना पड़ेगा, उसके प्रति ओबीडियंस रखनी पड़ेगी। तो जिसे हम समता समझते हैं, वो कानूनी भाषा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका अर्थ होता है ओबीडियंस, टोटल ओबीडियंस फॉर लॉ, है ना। लॉ के समक्ष संपूर्ण आज्ञाकारिता ये है। लेकिन उसमें भी 15, 16, 17, 18 ये सब जो अनुच्छेद हैं, इसी प्रकार जो राइट टू फ्रीडम है 19, 20, 21, 22, ये सभी नागरिकों के लिए है, यहाँ तक तो समझ में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23, 24, 25, 26, ये भी सब नागरिकों के लिए है, ये भी समझ में आता है। जब ये सब है तो कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए कैसे है? तो भयंकर अत्याचार है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है उसका शीर्षक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो केवल अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों का निरूपण करता है। और आज तक बहुसंख्यकों जब हम कहते हैं तो उसका अर्थ होता है बहुसंख्यकों के जनप्रतिनिधि, बहुसंख्यकों के धर्म के प्रतिनिधि, बहुसंख्यकों के बौद्धिक, जो बड़े बड़े विद्वान अध्यापक कहलाते हैं, जिनको बहुसंख्यक समाज का अंग होने पर गौरव है, श्रद्धा है, या जो बहुसंख्यक समाज का अपने आप को सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं, बौद्धिक प्रतिनिधि मानते हैं, उन सब ने, किसी ने ये बात ही नहीं उठाई कि भाई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स केवल माइनॉरिटी के कैसे हैं, केवल अल्पसंख्यकों के। बहुसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा के अधिकार कहाँ हैं? इसमें और भी बहुत से प्रश्न निहित हैं जिस पर अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो कल्चर की परिभाषा है इसमें जो अनुच्छेद 29 और 30 है उसमें क्या कहा है? अनुच्छेद 29 एक में नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 29 भारतीय संस्कृति नाम की किसी चीज को नहीं मानता, वो मानता है कि पता नहीं कितनी संस्कृतियां हैं भारत में, 50 या सैकड़ों संस्कृतियां हैं, और नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी संस्कृति को बचाए रखने, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बचाए रखने, जिस प्रकार भाषा विविध है, लिपि विविध है, उसी प्रकार संस्कृति को भी, कल्चर को भी ये विविध मानता है। इसके विरुद्ध बहुसंख्यक नागरिकों ने अपने मौलिक अधिकारों के लिए मांग भी नहीं किया है। ये नागरिकों के स्तर पर भी कमी है, और बौद्धिकों की सबसे बड़ी कमी है कि उन्होंने नागरिकों को इस विषय में सजग नहीं किया। और पस्त हिम्मत मत करिए कि सरकार तो हमारी है, बस व्यवस्था उनकी नहीं है, व्यवस्था सरकार की ही होती है, सिस्टम गवर्नमेंट का ही है इस समय। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम न रहे, समाज का सिस्टम हो, पर वो अभी बहुत दूर है, अभी तो उसके बारे में किसी राजनीतिक दल ने बात ही नहीं की। वर्तमान में एक ही सिस्टम है भारत में, वो है गवर्नमेंट का सिस्टम। तो सरकार ही सिस्टम है, सारा सिस्टम ही सरकार है और सरकार ही सिस्टम है। इस सिस्टम को और इस सरकार को भली भांति चलाने के लिए कुशल, दक्ष, प्रशिक्षित लोग चाहिए। व्यक्ति निर्माण आदि कह के ऐसे व्यक्ति तो नहीं निर्माण किए गए पर्याप्त संख्या में, कुछ हैं, मोदी हैं, अमित शाह हैं, 150 और हैं, लेकिन पर्याप्त व्यक्ति चाहिए। राजनीति में तो कम से कम 1 लाख लोग सक्रिय हैं ना, तो 1 लाख व्यक्ति चाहिए जो सरकार के विषय में जानकार हों, सरकार की विविध संस्थाओं के विषय में जानकार हों, इनके चलाने की प्रक्रिया के विषय में जानकार हों। ऐसे व्यक्तियों को हम सरकार में भेजें, इसकी बात करिए। ये नहीं कि सरकार तो हमारी है और सिस्टम तो उनका है, उनका कोई सिस्टम नहीं है। कहीं किसी कानून में नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचारी, अनैतिक, देशद्रोही, हिंदूद्रोही वो उसको संरक्षण मिलेगा।
पहले तो आप उनको कम्युनिस्ट सेकुलरिस्ट कह के उनको कोई विचार का व्यक्ति मान देते हैं। कोई भारत में कोई भी कम्युनिस्ट सेकुलरिस्ट नाम का कोई विचार नहीं है। अपने अनैतिक, अनुचित और हिंदू-द्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही कार्यों को छिपाने के लिए ये कवर हैं, तो उनके कवर को आप मत मानिए, उनके कवर को आप सत्य मत मानिए। उनके कवर की बजाय उसके पीछे क्या है, तो उनको अनैतिक, हिंदूद्रोही, है ना? हत्या में विश्वास करने वाले, हिंसा में विश्वास करने वाले, आगजनी, लूटपाट में विश्वास करने वाले, कहीं अल्पसंख्यक के नाम से, कहीं किसी नाम से आगजनी, बलवा, हत्या, इनको संरक्षण देने वाले, इस तरह कहिए। उनके कार्यों का उल्लेख करिए, उनकी पहचान, वो उन्होंने आइडियोलॉजी की जो पहचान बना रखी है कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम सेकुलरिस्ट हैं, इसको आप मान्यता मत दीजिए। ये नागरिकों का, खास तौर से नागरिकों में जो प्रबुद्ध हैं, बौद्धिक हैं, उनका काम है। और इस मिथ्या विलाप को त्याग दीजिए कि सरकार तो हमारी है पर सिस्टम उनका है। सिस्टम उसी का है जिसकी सरकार है। सरकार में जो लोग गए हैं उनको सिस्टम को जानने और उसके संचालन के विषय में विशेष बौद्धिक पुरुषार्थ और तप करना चाहिए, दक्षता अर्जित करनी चाहिए। दुष्टों ने जो नारे उछाल दिए उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, अपनी स्वतंत्र बुद्धि से देखिए। सिस्टम सरकार का ही है। सरकार में जाने वाले लोग पर्याप्त कुशल और दक्ष जितनी संख्या में होंगे, ऊपर से नीचे तक उतना ही अच्छा होगा। यही आज बताना था। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।